Good morning, my dear friend. Today topic application matrix of application of matrix to solve a linear equation. Linear equation के थ्रू हम सॉल्व करें. देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं. एक हमारा क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है नॉन होमोजीनियस. अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस हमारा होता है ए एक्स बराबर 0 और नॉन होमोजीनियस ए एक्स बराबर बी. अब 0 और b क्या है? जैसे हमारा कोई इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 0, 4x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 0. देखिए अब हमारा ये 2 3 ये जो हमारे अंक है ये हमारे किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है. जो यक्स है, यक्स हमारा क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड. और बी हमारा क्या है? बी हमारा यही नॉन जो 0 है यही हमारा क्या है? बी है. जब हमें इक्वल के बराबर 0 मिलेगा तीनों वैल्यू तो हमारा वो कौन सा कहलाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा. अब आते हैं बात नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है. जैसे हमारा हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 6z बराबर 7, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 1. देखिए अब हमारा इसमें क्या जो ए वाली वैल्यू है ये तो हमारा b जो है इसमें कोई ना कोई अंक रहना चाहिए. 0 होगा चलेगा लेकिन आल वैल्यू 0 नहीं रहेगा, इसमें कुछ न कुछ अंक रहेगा. वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा. अब देखिए इक्वेशन कैसा होना चाहिए? दोनों लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. अब आगे बात करते हैं. देखिए अब इसमें होमोजीनियस इक्वेशन नहीं, अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के दो पार्ट में आते हैं, डिवाइड होते हैं. कौन कौन? पहला होता है कंसिस्ट सॉल्यूशन और नॉन कंसिस्ट सॉल्यूशन. अब बात आता है कंसिस्ट सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन कंसिस्ट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स में ए हमारा क्या है? एक बी लेते हैं जो का एक, जैसे हमारा ए दिया है हम इसको मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं. कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स लिखते हैं क्या हुआ 2 3 5 2 5 6 2 3 2 और हमारी x की वैल्यू क्या हुई? x y z और बराबर क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 2x z. अब देखिए ये हमारा इससे क्या निकला? नॉन होमोजीनियस निकला. अब हमें बनाना है कि कैसे है. देखिए जब हम कोई रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसे कंसिस्ट सॉल्यूशन और नॉन कंसिस्ट सॉल्यूशन में पहले डिफरेंस देख लेते हैं. इसमें क्या होता है? जैसे 2 3 5 2 5 6 2 3 2. अब देखिए जो हमारी b की वैल्यू थी वही b की वैल्यू रखते हैं. अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी का कितना आता है. इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ए बी का रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आता है और रैंक ऑफ ए कितना आता है. अगर दोनों रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा ये कंसिस्ट सॉल्यूशन होगा. अगर दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो नॉन कंसिस्ट सॉल्यूशन होगा. अब देखिए जब नॉन कंसिस्ट सॉल्यूशन निकला तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. अब देखिए जब हमारा कंसिस्ट सॉल्यूशन आएगा मतलब रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए. अब जब रैंक ऑफ ए बी इक्वल रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल आ जाएगा. मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया, इसका रैंक ऑफ ए बराबर हमारा आ गया, रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ गया और रैंक ऑफ ए बी बराबर भी हमारा कितना आ गया? 2 आ गया. जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्ट सॉल्यूशन होगा. अब कंसिस्ट सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और फिर क्या होते हैं?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन दूसरा होता है। पहला हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैटर यहाँ आता है। देखिए जब हमारा रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ ए, अभी दोनों इक्वल है और इक्वल किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के। मान लीजिए कि देखिए रैंक ऑफ ए की कितना आ गया वैल्यू, 2 आ गया, रैंक ऑफ ए बी की कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। मतलब ये हमारा देखिए ये तो दोनों इक्वल है, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल है। अब लेस इक्वल किसके आए, नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब ये हमारे कितने हैं वेरिएबल, 3, तो हमारे क्या है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। जब अगर हमारी तीनों वैल्यू मतलब रैंक ऑफ ए भी 3 आए, रैंक ऑफ ए बी भी 3 आए और नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हो, 3 है। जब तीनों इक्वल होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आते हैं जब इसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व मतलब फाइंड करना होता है और इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, तब इसमें हम हमेशा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। मतलब हमेशा इसमें रो की प्रयोग करेंगे, कॉलम का प्रयोग नहीं करेंगे। बस देखिए ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो एप्लीकेशन सेकेंड चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2-1 क्वेश्चन पूछा जाता है बस। दैट्स ऑल माय टॉपिक। अब आते हैं उसके पहले वाले चैप्टर में, देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ हमको क्या लगाना है, रो लगाना है और कॉलम का प्रयोग नहीं करना है। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखिए एक हमारा टॉपिक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमें पहले रो फिर कॉलम, मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस, पहले रो लगाएं तो सेकंड क्या लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे, फिर कॉलम लगाएं तो रो लगाएंगे। मतलब कॉलम से रो, रो को कॉलम, कॉलम से, मतलब एक एक स्टेप करते हैं। पहले रो लगाएं फिर कॉलम लगाएंगे, फिर रो लगाएंगे, फिर कॉलम लगाएंगे, ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, रो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इक्लियन फॉर्म क्या होता है। हम जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, कोई भी जान दीजिए हमारा ए दिया है, इसको बस खाली इतना दे दे और कह दे फाइंड आउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं मैक्सिमम आप जब नॉर्मल फॉर्म बोलेगा तभी आप कॉलम का प्रयोग करिएगा, अन्यथा आप हमेशा मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए रो का ही प्रयोग करें। अब देखिए जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है, अब सॉल्व किए, हम सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स हमारा ऐसे बन गया, जीरो जीरो वन। अब देखिए अगर हमारा ऐसे मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद इतने वैल्यू बचे, अब मान लीजिए तो हम एग्जांपल लिए हैं वो सही नहीं निकल पाया, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना निकला, 2 निकला, क्योंकि नॉन नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। देखिए जब इसके डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा वो किसके फॉर्म से, इक्लियन फॉर्म से सॉल्व हुआ है।